गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे हरि ओम। भगवद गीता से बड़ा कोई गुरु नहीं। कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशनल वक्ता नहीं। सो कृष्ण और अर्जुन, हम और आप। कहानी है अर्जुन की और कृष्ण जो हमारे अंदर गुरु बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, हमारी चेतना बैठी है, वो सब अपने अपने परसेप्शन में आपको जैसे जैसे ढालना हो, जिसको भी ढालना हो, आप ढाल सकते हो। यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस कि आपको किसको अंदर समेटना है। जिसको भी समेटो, जैसे भी करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये समेटना भी एक कर्म है। You know, we have only one door to consciousness. Just one door. All of us. हम सबके पास वो एक ही दरवाजा है, जो कर्म का दरवाजा है। अब तीसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण कर्म पे ही हमें ले चलेंगे 17वें अध्याय तक। 18वां तो एसेंस है पूरे 17 अध्याय का। तो ये कर्म में इतना ज्यादा, इतना बड़ा आधिपत्य क्यों दे रहे हैं प्रभु, इसको ही हमें समझना है बहुत गहराई से और बहुत सूझबूझ से। हमें यही समझना है कि सब कुछ हमारे कर्म ही है। चाहे वो कर्म आपकी सोच से हो, चाहे वो कर्म आपके वाणी से हो, चाहे आपकी क्रिया से, कर्म से, हाथों से, कैसे भी हो, है कर्म की ही कहानी चारों तरफ। तो जब कल हम लोगों ने बात करी कि कृष्ण 2 लेवल्स पे बात कर रहे हैं अर्जुन से। एक तरफ तो आध्यात्म की पराकाष्ठा। अध्यात्म मतलब जहां आत्मा और जीवा परमात्मा की संधि, की मिलन, मर्जिंग का रास्ता है। It's a path where you and your super consciousness, you and your Paramatma meet up, join up, merge up and go in. जैसे एक बूंद सागर में जाके मिल जाता है तो उस बूंद की पहचान नहीं होती, फिर उस बूंद की पहचान होती है उस सागर से। लेकिन सागर में एक एक बूंद करके ही वो सागर बनता है। और बूंद की पहचान बनानी है उस सागर से। और जब वो पहचान बन जाएगी सागर से,
तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, उस बूंद की पहचान खत्म हो जाएगी। तो यही तो एक ब्रिज है बस। सागर, आप फर्ज करो कि सागर नीचे हमारा जीवन है और उसके ऊपर एक ब्रिज है जो हमें पार करना है, इस छोर से उस छोर। तो ब्रिज पे तो हम चलते हैं हमेशा, हम रुकते नहीं है ब्रिज में। ध्यान रखिए ये बात, हम ब्रिज में कभी भी रुकते नहीं है। We only cross over the bridge without any attachment, without any stress। एक ही में भी एक स्ट्रेस हो सकता है कि कहीं ब्रिज टूट न जाए या ब्रिज कोई लुढ़क न जाए, समथिंग, अगर ब्रिज हिलता होता है तो एक भय की भावना आ जाए। पर एज सच ब्रिज पर तो कोई रुकता नहीं है। आप अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी में भी यू विल क्रॉस द ब्रिज। सो यहाँ एक तरफ है आध्यात्म की पराकाष्ठा, जहां कृष्ण उसे सुपर कॉन्शियसनेस की बातें कर रहे हैं। और आध्यात्म को हम लोग अगर और सिंप्लीफाई करें तो जहां आपको जीवन एक तरफ है, एक तरफ मुक्ति है, तो इस जीवन से मुक्ति तक का जो ब्रिज है वो है आध्यात्म। So that becomes your path to cross the bridge from ahankar to onkar, from apurnata to purnata। So from to आपको कौन ले जाएगा? आध्यात्म ले जाएगा। एक ही सीढ़ी है, एक ही ब्रिज है और कोई नहीं है। लेकिन ये ब्रिज है आपके संसार में, तो संसार को तो हम अलग नहीं कर सकते। संसार में रह के हमें ये ब्रिज क्रॉस करना है। और भगवान ने हमें गीता दी है कि पढ़ो और समझो। पर खाली पढ़ो और समझो से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इसी से ही हो जाता तो सांख्य पे ही गीता खत्म हो गई होती, दूसरे अध्याय में गीता खत्म हो गई होती। क्योंकि अर्जुन ने तो सब कुछ सुना, श्रवण किया, मनन नहीं पूरी तरह से कर पाया। क्योंकि अगर मनन करता तो गीता आगे बढ़ती नहीं, पर उसने मनन नहीं किया, सिर्फ विषाद में डूबकर उसने सिर्फ श्रवण किया, उसने सिर्फ सुना। तो एक तरफ आध्यात्मिक की बात है और दूसरी तरफ कृष्ण ले आते हैं उन्हें स्वधर्म की बात करते हैं। एक तरफ आध्यात्म और दूसरी तरफ धर्म, और वो भी स्वधर्म। तो उसे चेत कराते हैं कि जो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होके तुम युद्ध के मैदान से कायरता की तरह, एक कायर इंसान की तरह तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग जाएगा कि तुम्हारे पीढ़ियों तक वो कलंक धो नहीं पाएंगे। तो तुम्हारी जीत है तो भी तुम्हें यश है, तुम्हारी हार है तो भी तुम क्षत्रिय का कर्तव्य पालन कर रहे हो। तो यू आर नॉट लूजिंग एनीवेयर, तुम कहीं भी तो तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा है। और ये हार और जीत के बारे में मत सोचो अर्जुन, क्योंकि अगर तुम्हें हार होती है तो तुम क्षत्रिय हो, तुमने कर्तव्य पालन किया, निष्ठा से किया, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा।
और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें वैभव मिलेगा। तो तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है, तुम्हें विषाद क्यों हो रहा है? ये सब जो है ना, सुख दुख हार जीत, ये सब एक ही समान के भाव हैं। और जब पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुंह से जब अर्जुन ये सब सुनते हैं, जब अर्जुन ये सब श्रवण करता है, तो उसे एक ही बात लगती है कि इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता अब मैं क्या कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ओनली दैट इज व्हाट मैटर्स। कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे मैटर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो क्रिया आप या कर्म आप से हो रहा है, उसके पीछे भाव क्या है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके पीछे दूसरों के हित के लिए भी कभी कभी हमें ऐसी चीजें कर लेनी पड़ती है जो लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के हिसाब से ठीक नहीं है, एक यूनिवर्सल कर्म के हिसाब से वो ठीक नहीं है, पर हमें करनी पड़ती। तो जो भी काम हम करेंगे, अगर उसको दूसरों के हित के लिए हम करते हैं, तो अगर वो काम लॉ के हिसाब से नहीं है, उसकी माफी आपको मिल सकती है। यू कैन गेट अवे फ्रॉम इट। स्वधर्म की बात आगे करते हैं जब कृष्ण, तो धर्म पहले समझ लें हम लोग। धर्म क्या है? धर्म इज सेल्फ नॉलेज। आप जो हो, आपका स्वभाव इज आपका धर्म। उस स्वभाववश, उस स्वभाव के जरिए, उस स्वभाव के माध्यम से, उस स्वभाव की प्रवृत्ति से जो आप कर्म आप करते हो, या जो कर्म आपसे होता है, जिसमें आपका कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता, वो है धर्म। आई विल रिपीट दिस, क्योंकि जब तक धर्म नहीं समझेंगे स्वधर्म नहीं समझ पाएंगे। धर्म क्या हुआ? धर्म इज सेल्फ नॉलेज। धर्म इज आपका अंदर का स्वभाव, आप जो हो वो है धर्म। आप अपने स्वभाववश, स्वभाव के माध्यम से, स्वभाव के तरीके से, स्वभाव के भाव से आपसे जो भी कर्म होते हैं, आप जो भी कर्म करते हो, चाहे सोच हो, चाहे वाणी हो, चाहे कर्म हो, कुछ भी आप जो भी आपसे होता है, बिना उस कर्म के बंधन के, बिना उस कर्म के बंधन के मतलब उसमें आसक्ति न रखते हुए, आपसे जो भी कर्म होता है वही आपको धर्म के रास्ते पे ले जाता है। तो ये हो गया धर्म। अब स्वधर्म, अब आप एक परमात्मा का ही अंश हो। जब शरीर के साथ आप अपना स्वधर्म मतलब आप इस शरीर के साथ एक तादाद में एक रिलेशन बना लेते हो,
और यह स्व को आप सब कुछ मान लेते हो, और उससे जो भी आपका धर्म के अनुसार जो कर्म बनता है, जो आपको करना चाहिए according to शास्त्र, according to स्तोत्र, according to सूत्र, according to law, according to universal truth, जो भी सत्य के भाव, सत्य के पथ पे आपका जो उचित है करने का, वो स्वधर्म के कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पे वर्णाश्रम की बात करते हैं। दीदी प्लीज रिपीट स्वधर्म। स्वधर्म, जब आपको मालूम है, आपको ये इतना ज्ञान हो गया है कि आप एक परमात्मा के अंश हो, लेकिन आप जब सारे कर्मों को अपने स्व मतलब यू, स्व मतलब यू, व्हेन यू मेक अ रिलेशनशिप विथ योर बॉडी, जब आप अपना शरीर से एक तादात्म्य बना लेते हो, और वो जब बन जाता है और उसके बाद जो आपको कर्म करने पड़ते हैं धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, यूनिवर्सल ट्रुथ के मुताबिक आपको जो कर्म करने पड़ते हैं या कर्म करना चाहिए, दैट बिकम्स वो स्वधर्म की कैटेगरी में आता है। ये फर्दर और एक्सप्लेनेशन होएगा इसका कि जब आप एक ब्राह्मण हो, एक वैश्य है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है, तो ये जो चार विभाजन हुआ हमारे वर्णाश्रम में, इन चारों विभाजन के अनुसार ब्राह्मण का क्या स्वधर्म है? ब्राह्मण का स्वधर्म है ज्ञान बांटना। अब वो ज्ञान बांटने के लिए उसे पैसे मिले चाहे ना मिले, ये इच्छा उसे नहीं रखनी। आजकल की बात छोड़िए, एक्चुअली जब ये बनाया गया था तब की बात हो रही है कि ब्राह्मण का धर्म होता है ज्ञान बांटना, सही रास्ते पे चलना, सत्य की राह पे चलना, क्योंकि ब्राह्मण जाति या ब्राह्मण कुल जो है वो उच्च कोटि का माना जाता है, और जो परमात्मा के सबसे ज्यादा निकट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ परमात्मा को समझने वाला, क्योंकि परमात्मा का द्वार ब्राह्मण के द्वारा ही खुलता है। तो ब्राह्मण का धर्म हो गया ज्ञान, वैश्य का काम हो गया धन, परिवार, संसार, जो हर परिवार का पालनहार है वो वैश्य हो गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन हुआ? क्षत्रिय हुए डिफेंस, क्षत्रिय हुए योद्धा, सो क्षत्रिय अर्जुन कृष्ण के सामने खड़े, यहां वो अपने क्षत्रिय का कर्तव्य पालन भूल रहे हैं। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण खाली उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का सबसे बड़ा स्वधर्म, सबसे बड़ा कल्याणकारी कर्म इस धर्म युद्ध में भाग लेना। इस धर्म युद्ध में, युद्ध तो देखो, अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो हम
भी तो एक युद्ध तो कर रहे हैं। आज जो परिस्थिति हो रही है पूरी दुनिया में, सब क्या बोल रहे हैं? फाइट फाइट फाइट। व्हाट इज दिस फाइट? फाइट इज बिटवीन टू पीपल, you and something or someone. So ये भी तो एक लड़ाई चल रही है। अब जीतेगा कौन मालूम नहीं, we don't know, पर चल रहा है युद्ध। तो हम इसी युद्ध को हारने या जीतने इस दुनिया में आते हैं। ये युद्ध, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता का ज्ञान एक युद्ध में दिया, क्योंकि उससे अच्छा प्लेटफॉर्म उनको समझ नहीं आया, क्योंकि that itself has proved a lot of things and resolved a lot of questions and gave solutions to a lot of doubts, that our life is also a fight. Our life is also to know, to listen, to know, and then act. To listen, to know, and then act. Why the knowing? Because that knowing will guide you, that knowing will guide you to make a right choice. Otherwise, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमसे कहाँ भूल हो गई और हमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ हित के लिए किया, अपना या दूसरे का, वो समझ नहीं आएगी हमको। सो इसीलिए यहां भगवान उसे जगाते हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको सिर्फ धर्म का पालन करना है, तुमको उसके कर्म से कोई बंधन नहीं रखना है, बिकॉज वही सबसे बड़ा धर्म है। विवेक में जानना जरूरी है और स्वधर्म में करना जरूरी है। विवेक में जानना जरूरी है, स्वधर्म में करना जरूरी है। सिर्फ विवेक से ही काम नहीं चलेगा अर्जुन। विवेक में काम अगर चल गया होता तो तुम अभी तक तो युद्ध शुरू कर दिए होते। पर इसका मतलब ये हुआ कि विवेक इज नॉट इनफ। अनुभव चाहिए, कर्म चाहिए, क्रिया करनी पड़ेगी। और ज्ञान योग से ज्यादा क्लियर इस कर्म योग। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वार्थ, अभिमान, फलेच्छा त्याग कर, स्वार्थ, अभिमान, फलेच्छा त्याग कर जो दूसरों के हित के लिए काम करता है या कर्म करता है, वही स्वधर्म कहलाता है। और स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। और स्वधर्म की परिभाषा एक ही नहीं हो सकती। अब सब ब्राह्मणों की स्वधर्म की परिभाषा एक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां सबकी अलग अलग है। हमारे यहाँ भी आज आप अगर हाउसवाइफ हो या आप एक टीचर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो,
जो भी रोल्स आपके सामने आप प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन सब के स्वधर्म अलग अलग है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग। और धर्म तो आपका स्वभाव है, तो इसलिए वैसे भी धर्म तो सबके अलग अलग हो गए। या वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात धर्म की नहीं हो रही है, यहाँ धर्म है आपके अंदर का स्वभाव, सत्य की प्रधानता। तो अनुभव चाहिए हमें ज्ञान से भी ज्यादा, क्योंकि ज्ञान हमने कर ले लिया, फिर उसके बाद then what? So there is nothing to do after getting the gyan. To do, what to do, that doing is very important. तो यहाँ वेद को एक बार भूल जाते हैं हम। अब हम आते हैं योग पे। योग, योग मतलब यूनियन। यूनियन ऑफ व्हाट? आपका सत्य से, आपका परमात्मा से, आपका आपके स्व से, आपका आपके धर्म से, सब शब्दों का मिलन becomes योग। और कृष्ण यहाँ अर्जुन को योग समझा रहे हैं, इसीलिए हर अध्याय में योग शब्द लिया गया है। सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग योग। और वो अब इसे कह रहे हैं कि तुम ये जन्म मृत्यु, कौन मरेगा कौन जिएगा, क्या होगा, ये सारी भावना से तुम go beyond, and that going beyond is actually योग। क्योंकि जब वो जीव परमात्मा से और या अपने स्वयं से, जब वो स्वयं से मिल जाता है, तो मिल चुका ना, तो वो मिलने के बाद तो वो बियॉन्ड चला गया। फिर उसे डिस्ट्रक्शन की या क्रिएशन की या उसे कोई मतलब नहीं होता। तो यही एक परम ब्रह्म की स्थिति है। दिस इज व्हाट द स्थिति ऑफ पर ब्रह्म, जहां वो बियॉन्ड है, जहां वो कोई थॉट नहीं है, ना ही इज थॉटलेस and nor he is thoughtful. He's reached that stage. फिर कृष्ण कहते हैं कि you have only, ध्यान से सुनिएगा, you have the right and responsibility to only do the work. तुम्हें सिर्फ एक ही राइट है और तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है कि तुम अपना कर्म स्वधर्म के मुताबिक करो। तब आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए कि आपका स्वधर्म क्या कहता है, गृहस्थी वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए। तो एक बार मेरी ऐसी चर्चा चल रही थी कहीं, तो क्वेश्चन उठा कि बिजनेस में हमारा स्वधर्म है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना, तो अगर हम टैक्स की चोरी करते हैं तो ये क्या पाप है? हम मुस्कुराए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। स्वधर्म पे ये क्वेश्चन little tricky also, but the answer was कि आप वैश्य हो, आप पैसा प्रॉफिट कमाइए, जरूर कमाइए, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, दीजिए, टैक्स की चोरी मत करिए। एक लिमिट तक आपको टैक्स देना चाहिए और देना भी पड़ेगा,
नहीं देते हो तो चोरी करते हो। पर अगर आपको पूरा टैक्स नहीं देना है और आप अगर थोड़ा सा बचाते हो तो उस पैसे से थोड़ा दान करो। तो बड़े बड़े लोग मंदिर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, पाठशाला ये बनाते हैं, आपके हॉस्पिटल्स बनाते हैं, सब बनाते हैं ना। ये क्या हुआ? ये उनका जो भी पैसा लगा, उन्होंने अपना धन शुद्ध किया दान से, और धन शुद्ध होता ही दान से है। आप चाहे कितने कमाओ, कितनी चोरी करो, मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ करो, जो भी हो, धन, वैश्य का जो धन है, स्वधर्म कमाना, स्वधर्म के मुताबिक आपका धन कमाना सबसे बड़ा धर्म है। बट दान साथ साथ चलता है। आप अपने धर्म, स्वधर्म को शुद्ध जब ही कर सकते हो जब आप उस पैसे में से आप दान करो। असक्षम को सक्षम बनाना आपका सबसे बड़ा स्वधर्म है वैश्यों का, क्योंकि आप तो सिर्फ धन से खेलते हो और धन से दुनिया चलती है। असक्षम को सक्षम बनाना तो के लिए तो धन चाहिए ना। ज्ञान तो मिल जाएगा, पर धन तो उसे वैश्य ही देगा। तो तुम्हारी जिम्मेवारी है एकाग्रता से तुम उठो और अपने कर्तव्य पालन स्वधर्म के मुताबिक क्षत्रिय होके तुम करो। सकारात्मक विचार, सत्य का भाव, जिम्मेवारी और अनासक्ति, ये 4 शब्द अर्जुन को मिले कृष्ण से, और यही चारों को मिला के हमने योग बना दिया। रिपीट करेंगी दीदी चारों वर्ड्स? सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। अर्जुन को कहते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक विचार रखो, विषाद में मत जाओ, दुख में मत जाओ, और सत्य का भाव रखो। अगर तुम सत्य हो, अगर तुम धर्म युद्ध में धर्म का युद्ध हो रहा है और तुम इन अधर्मियों को देख के तुम दूषित मत करो अपने मन को, तो सत्य के मार्ग पे चलो, सत्य का भाव रखो, अपनी जिम्मेवारी संभालो। बिकॉज तुम क्षत्रिय हो, तुम अपनी जिम्मेवारी संभालो, और जिम्मेवारी को पूरी करते हुए अनासक्त भाव से जिम्मेदारी करो। ये तो 4 शब्द है गीता के। सत्य का मार्ग, टोटल पॉजिटिविटी, अपने स्वधर्म को निभाओ, अनासक्त भाव से रहो। अनासक्ति और विरक्ति ये सब बाद में आएगा, सारे शब्द आएंगे, सारे शब्द आएंगे, और यही सबसे बड़ा योग है। तो इन चारों का मिश्रण, इन चारों का बैलेंस, इन चारों का समन्वय, इन चारों की मर्जिंग, इन चारों को मिला के चलना, ओहो, असंभव नहीं है, संभव है। अब पूछिए कैसे संभव है? संभव है क्योंकि ये चारों जो परिस्थिति है या ये चारों जो शब्द है वो आपके इंद्रियों से जुड़ा है। और यहाँ कृष्ण अपने उसके इंद्रियों पे वार करते हैं अब, कि तुम्हें अपने इंद्रियों को वश में करना होगा। तुम्हारी इंद्रियां अभी विषाद में चली गई हैं, तुम्हारी इंद्रियां अभी डिफिकल्ट हो गई हैं, क्योंकि तुम अभी अपने इंद्रियों के वश में आ गए हो। तुम अपने इंद्रियों के वश में आ गए हो, पर तुम्हें उल्टा करना है, तुम्हें इंद्रियों को अपने वश में करना है।
अब वो कैसे होगा? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक इस शरीर में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक इस शरीर में है, आपके विचार रुक नहीं सकते। आपके विचार आएंगे ही आएंगे। तो इंद्रियों को वश में करना एकमात्र उपाय है। असंभव नहीं है, संभव है। उसका एकमात्र उपाय है पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता, पूर्णता। हम जो भी कर्म करते हैं या जिस भी कर्म के बारे में हम सोचते हैं या जो भी कर्म हमारे द्वारा या हमारे से निमित्त होता है, पूर्णता से आपको हमको करना है। पूरी तरह पूर्ण होके, फीलिंग दैट यू आर होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट, and then when you are doing any kind of karma, then आप ऑटोमेटिकली अपने इंद्रियों को वश में कर लिए हो। और जब इंद्रियों का वश हो जाता है, ऑटोमेटिकली शरणागति आ जाती है। और जब शरणागति आती है तो परम शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान दूसरे अध्याय के लास्ट 2 श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं, पूर्णता का आभास दिलाते हैं अर्जुन को कि जब तक तुम पूर्ण रूप से कोई काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। तय है ये बात। तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो ये इंद्रियां, कभी आपने सोचा कि ये सांसें आपकी चल रही हैं, आप चला रहे हो क्या इसको? आप तो सो जाते हो, फिर भी तो आपकी सांस चल रही है। आप तो नहीं चला रहे, तो चल रही है, कोई तो चला रहा है इसको। क्योंकि अगर आप चलाओ तो आप तो कभी भी रोक सकते हो, जितनी देर मर्जी आप रोक लो, पर आप नहीं रोक सकते। 10 सेकेंड बाद वो सांस अपने आप आपको धक्का देगी और आपको सांस लेना पड़ेगा। ये कौन है जो धक्का दिया? आपने तो नहीं दिया। आपका काम है खाना खाना, आप खाना खा रहे हो, बट पचा कौन रहा है अंदर? आप तो नहीं पचा रहे ना। पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में चल रहा है अपने आप चला रहे हो। अगर सोचो, एक फर्ज करो, इमेजिन करो इसको कि अगर आप चला रहे होते अपने पूरे शरीर को, तो कितना काम हो जाता आपके पास कि आपके पास और कोई कर्म करने का समय नहीं होता। करेक्ट? और कोई काम करने का आपके पास समय नहीं होता। आप इसी में ही फंसे रहते, इसी में ही उलझे रहते। तो हमारा सबका आप देखो कितने मजे की बात है, हम सब अंदर से एक ही तो हैं। हम सबको वो एक ही शक्ति चला रही है। स्वरूप हमारे अलग अलग हो सकते हैं, बट हम सारे एक ही शक्ति से या चेतना से हम चल रहे हैं, या हमें एक ही शक्ति चला रही है।
वही डाइजेस्टिव, वही सर्कुलेटरी, वही एंडोक्राइन, वही नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम से चल रहा है, इसीलिए इसको सिस्टम सिस्टम कहते हैं। सूरज अपनी जगह चल रहा है, चांद अपनी जगह उग रहा है, सभी कुछ तो अपने आप हो रहा है, चल रहा है, हम नहीं चला रहे किसी को। अब बॉडी तो सबकी एक ही है, स्वरूप अलग अलग है। तो ये जो हमारी एकता है ना, जो यूनिटी है हमारी, उसका पूरा सम्मान करो, पूरा सम्मान करो इसका। 100% respect each and every human being, each and every creature of this earth. ये सब जो अभी जो कहानियां चल रही है ना, ये सब हम लोगों जो भूल गए थे, जो हम लोग सब इतना जिंदगी में भागा दौड़ी, जिंदगी में इतना हम लोग पीछे छोड़ गए थे अपने को, स्वयं को। ये सारी चीजें हो रही हैं आज के दिन हमारे स्वयं को जगाने के लिए। ये भगवान कहना चाह रहा है हम लोगों से, शीशा दिखा रहा है वहीं स्वर्ग में बैठ के कि तुम लोग समझो, मेरे एक एक क्रीचर से प्रेम करो, एक एक क्रीचर का सम्मान करो, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे इंसान हो, और वो इंसान भी कोई खराब हो चाहे अच्छा हो, सम्मान करो सबका, सबका सम्मान करो। लेकिन भाई वो अर्जुन को भी यही कृष्ण कह रहे हैं कि सब जो तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम उनका सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारे से सामने वो लड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे विपक्ष में है, उनका सम्मान करो। वही तुम्हें तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे धनुर्धर को निकालने में वो हेल्प कर रहा है। तो तुम उसका असम्मान कैसे कर सकते हो? सम्मान करो उनका और स्वीकार करो। ये जो हमारे सारी जो डाइवर्सिटीज है ना, जो हमारा सब अलगावपना जो है, सारे जो योद्धा सामने खड़े हैं उनका अंदर एक ही है, आपका और उनका सबका एक ही है, लेकिन जो स्वरूप है वो अलग है। क्योंकि ये अलगाव तो होना बहुत जरूरी था, नहीं तो सफेद को भी ये मालूम नहीं पड़ता कि मैं सफेद हूं, क्योंकि काला है तभी तो मालूम पड़ रहा है सफेद है। तब कृष्ण कहते हैं कि सम्मान करो सबका और स्वीकार करो सबको, सम्मान और स्वीकार। साधना, फिर स से शब्द आ रहे हैं, देखिए आप, सम्मान, स्वीकार, साधना, सत्संग, सेवा, सावधानी, संयम। ये डिक्शनरी बना लो और ये सारे वर्ड्स लिखते चलो, जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे आगे आगे। सो तब अर्जुन को कहते हैं कि तुम अगर सांख्य में सब कुछ ज्ञान समझ गए होते तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पर तुम नहीं समझे, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। तुमने तो सिर्फ सुना है, जाना नहीं है। यू नो, जापान में एक ज़ेन फिलोसोफर्स हुआ करते हैं, बड़े हाई लेवल ऑफ फिलोसफी, बट आई लव इट, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ज़ेन फिलोसफी। बिकॉज ज़ेन फिलोसफी के मुताबिक, ज़ेन फिलोसफी की तरफ से वो कहता है आपको करना कुछ नहीं है, आपको सब कुछ जानना है। आप सिर्फ जानते रहो, करो कुछ ना,
सब खुद ब खुद हो जाएगा। तो कर्म योग में जो कर्ता भाव आता है, जो भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन बिना कर्ता भाव के करो, वो ज़ेन फिलॉसफी से बड़ी मैच करती है। क्योंकि वो कहता है कि आप सिर्फ जानो, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट नो एंड जस्ट बिकम, just become that. It is all to know who you are. And ये सारा जो खेल चल रहा है चारों तरफ, ये क्या है, क्यों है, बस इसे हमें सिर्फ जानना है। हम सबको पता है कि क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहित करना, बुरे कर्म करना, शास्त्रों निहित काम करना, ये सब बुरा है। We all know it. पर फिर भी तो हम से होते हैं, फिर भी तो हम क्रोध करते हैं। तो क्या हम जानते हैं इसको? नो, हम नहीं जानते हैं। हमने सिर्फ इसको सुना है। सुना है कहाँ से? किताबों से सुना, गुरुओं से सुना, माता पिता से सुना, परिवार वालों से सुना, सब बाहर से हमने सुना है कि राग द्वेष खराब है, अहंकार खराब है, पढ़ा है। तो आई ना बात, दूसरे से बात आई। लेकिन अनुभव आपका जब ही होगा जब आप इस ज्ञान को जान के अपने स्वयं से जोड़ोगे और अपने स्वयं से इसको आप मिलाओगे। कृष्ण चाहे कितनी बातें कह ले अर्जुन को, पर करना तो स्वयं अर्जुन को ही पड़ेगा, चलना तो स्वयं अर्जुन को ही चलना पड़ेगा। कृष्ण चलेंगे नहीं इसके लिए। तो अर्जुन तो बैठ के सिर्फ श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, जानने की चेष्टा कर रहा है। और बिकॉज कृष्ण है साथ में, देखो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज कृष्ण है साथ में तो वो अटक सकता है लेकिन भटक नहीं सकता। तो अगर हमारे साथ भी, अगर हम सबके साथ ये विश्वास अगर हम रखते हैं कि कृष्ण पल पल हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, तो हम भी अटक जरूर सकते हैं, पर हम लोग भटक नहीं सकते। क्योंकि वो हमें भटकने नहीं देगा। ये है विश्वास की बात। आज किसी ने पूछा कि थोड़ा विश्वास पे बात करिएगा, तो देखो अपने आप ही बात आ गई विश्वास पे। विश्वास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विश्वास? संशय का संशय सबसे बड़ा विष। और जो परमात्मा के भाव में रहता है वो इस विष का नाश करता है, तब उसका वास परमात्मा में हो सकता है। पॉसिबिलिटी इज देयर। तो ये संशय सबसे बड़ा विष है। होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, संशय, शक, डाउट।
तो नेवर डाउट परमात्मा। नेवर डाउट something which is unmanifested. Just because it is unmanifested, it doesn't mean it is not there. It is there. So you have no eyes to see, but it is there. Open your eyes. इस विष को हटाओ, और जब तक संशय का विष नहीं हटेगा तब तक परमात्मा का वास नहीं हो सकता। यही है विश्वास। और जब एक बार विश्वास हो जाता है तो फिर हो जाता है, क्योंकि विश्वास या तो होता है पूर्णतः या नहीं होता है। विश्वास में कोई बीच की सीढ़ी नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है बीच की। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमने सिर्फ सुना है ये सब के बारे में, तुमने अभी जाना नहीं है। तुम्हें जानना पड़ेगा अर्जुन, और ये तुम स्वयं ही जान पाओगे। जैसे फर्ज करो अग्नि, आग, आग आपके सामने है और आपने सुना है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है। fair enough। और एक जन, दो जन है ना, एक जानता है कि वहां उसमें हाथ देने से हाथ जलता है, और दूसरा ऑलरेडी हाथ डाल चुका है और वो उसका हाथ जल चुका है। तो आप अगर दोनों से पूछते हो कि अग्नि में हाथ देने से क्या होता है, तो एक बोलेगा नहीं मत देना, आप जल जाओगे, क्योंकि उसने सुना है, जाना नहीं है, सुना है। बोले मैं जानता हूं कि अग्नि में हाथ देने से हाथ जल जाता है। और दूसरा क्या बोलेगा, मैं जानता हूं कि हाथ जलता है, हाथ जल जाता है। दोनों एक ही शब्द कह रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। पर एक में स्वयं से अनुभव हो के ज्ञान हो गया, और एक ने सिर्फ सुना, उससे वो जानता है। दोनों की मनस्थिति में फर्क है, शब्द एक ही है। दोनों की मनस्थिति में फर्क है। एक ज्ञान के जरिए कह रहा है, एक श्रवण के जरिए कह रहा है, तो शब्द दोनों के सेम है। तो कृष्ण सिर्फ अर्जुन जो अपने कर्तव्य पालन को भूल गया है, उसका सिर्फ स्मरण करा रहे हैं। हम परमात्मा को भूल गए हैं, उससे अलग नहीं हुए हैं। अलग हम हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम उसी का ही अंश है। आप अपने माता पिता को कभी भूल सकते हो, भूल सकते हो, लेकिन कभी भी अलग तो नहीं मान सकते ना अपने को। ना माँ अपने बच्चे को कभी अलग मान सकती है, और न कभी उसको अलग कर सकती है। भूल सकते हैं, चलो 10 दिन हमने याद नहीं किया, दैट्स ओके। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को सिर्फ उसके निष्ठा का, उसके धनुर्धारी का, उसके कर्मों का, उसके स्वधर्म का, उसके कर्तव्य पालन का
सिर्फ उसका स्मरण करा रहे हैं। He is only helping him to remember what he's supposed to do. क्योंकि एक चीज है आप पुनः जानते हो और एक ये चीज आप एक नया जानते हो, बहुत फर्क है ना दोनों में। तो अर्जुन को कहते हैं कि सांख्य में मैंने तुझे बहुत ज्ञान दे दिया, आत्मा अमर है, अजर है, न जन्म है न मृत्यु है, ये सब ऐसे ही खड़े हैं, अव्यक्त है, अव्यक्त थे, अव्यक्त होंगे, और इन दोनों के बीच में जो खेल चल रहा है उसे खेल लो, उससे खेल लो, उससे दूर मत जाओ, भागो मत, पलायन मत करो। और अर्जुन चुपचाप बैठे, सिर्फ अभी तक सिर्फ सुन रहा। He is only listening. इसीलिए कृष्ण कहते हैं चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू ज्ञान से नहीं समझा तो अब तुझे कर्म से समझाऊंगा, स्वधर्म से समझाऊंगा, कर्तव्य पालन से समझाऊंगा। तो हम जो करते हैं वो हो जाता है हमारे कर्म, और जो हम होते हैं वो होते हैं हमारे धर्म। हम जो करते हैं वो हो जाते हैं हमारे कर्म, और जो हम होते हैं वो हो जाते हैं हमारे धर्म। और जैसा कि बताया कि धर्म तो मैं हूं, स्वभाववश ऐसा हूं। कर्म में भूल हो सकती है, स्वधर्म में भूल हो सकती है, बट धर्म में भूल नहीं हो सकती। धर्म में भूल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर धर्म में कहीं भूल हुई तो ये बात हमें समझ लेनी पड़ेगी कि हमारे स्वभाव में कहीं ना कहीं कोई भूल आई है। तो आपका जो भी स्वधर्म है उसके बारे में आज चिंतन करिएगा, एंड देन यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। खुद ही सोचना कि आप अपने स्वधर्म में कहाँ तक पहुंच पाए हो। आई एम श्योर पहुंचे होंगे, ऐसा नहीं है, जरूर पहुंचे होंगे, but just try and evaluate yourself. आज तक इतना ही। अच्छा आनंद आ रहा है। जय श्री कृष्ण। खूब खुश रहिए और हमेशा ये मान के चलिए कि परमात्मा आपके साथ हर सांस में चल रहा है।